अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से आप सभी पत्रकार साथियों का और मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 लाख बेरोजगार नौजवान और लगभग 1.5 लाख रोजगार प्राप्त लेकिन पीड़ित और शोषित कर्मचारी। आपके द्वारा मैं प्रदेश की जनता को और सभी वर्गों को कुछ तथ्य ध्यान में लाना चाहता हूं। आप जानते हैं कर्मचारी हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और मैं लोकसभा में एमपी भी रहा हूं। लगभग सारे देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों का मैंने अध्ययन किया, तो मैं गौरव से कह सकता हूं कि हिमाचल के कर्मचारी आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हैं, ईमानदारी में भी और काम करने में भी। लेकिन आज जिस कदर वो मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं, शोषित हो रहे हैं, उनके बारे में ही मैं आज सारी चर्चा करने आया हूं। 2003 में लोकसभा में एक बिल आया और उसके तहत 31 दिसंबर 2003 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती होंगे उनसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीन ली गई और उन्हें एक न्यू पेंशन स्कीम दी गई जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कहा गया। अब ये जो स्कीम है 2008 के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू कर दी और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये सारे देश में मैंडेटरी नहीं है। जो एक भ्रम की स्थिति सारे देश में फैलाई गई है। ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई है ये केवल और केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी है और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कोई राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है, कोई चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। मैंने जब इस पर स्टडी किया है तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसे लागू नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों में जब त्रिपुरा में भी बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो वहां भी बीजेपी की नई सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम हटा करके ये न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल भेज दी। लेकिन मुझे अफसोस है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मार्फत वो दिल्ली सरकार की फाइल भी रोक दी है। कल राज्य सरकार ने 10,000 के करीब पीटीए, पैट और पैरा टीचर्स रेगुलर किए हैं। मैं जहां इसके लिए बधाई देना चाहूंगा राज्य सरकार को, वहां मैं कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो भी प्रकट करना चाहूंगा। कर्मचारी कह रहे हैं इतने बड़े संघर्ष के बाद हमारी मांग पूरी की लेकिन पूरी नहीं की, ये 2018 से रेगुलर करने चाहिए, ये उनकी मांग है। हम ये मांग भी कर रहे हैं और उन पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पर जितने कर्मचारी हैं हिमाचल में, आउटसोर्स पर जितने कर्मचारी हैं, इनको भी पेंशन का हक देकर के ओल्ड पेंशन स्कीम में लिया जाए। निचले स्तर पर कोरोना के अंदर आशा वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कोरोना के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत काम किया। कोरोना के अंदर पुलिस के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। सब मुझे मिले हैं, सब एनपीएस के
सताए हुए। मैं आज मांग करता हूं अपनी ओर से, मुख्यमंत्री जी, हिमाचल सरकार, हिमाचल में कार्यरत सभी आशा वर्कर्स को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, ग्राम रोजगार सेवक, टेक्निकल असिस्टेंट, पंचायत सचिव, मिड डे मील वर्कर और भी जो छूट गए हैं, इन सारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आए और बिना देरी के लेके आए। एक मांग में और भी जोड़ रहा हूं, बड़ी हास्यास्पद भी है लेकिन दुखदायी भी है। केंद्र सरकार ने 5 मई 2009 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अधिसूचना जारी की है। उसके तहत कहा है कि एनपीएस कर्मचारियों में से किसी की सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाए, जब किसी तरह एक्सीडेंट में वो डिसेबल हो जाएं, तो उनको ऐसी स्थिति में उनके आश्रित जो है परिवार है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ दिए जाएं और दूसरे लाभ भी दिए जाएं। 11 साल हो गए हैं, केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन है, केंद्र सरकार में लागू हो गई है। अब राज्य सरकार 11 साल से लागू नहीं कर रही है। अभी पिछले महीने में प्रदेश में 3-4 कर्मचारी ऐसी स्थिति में मृत्यु के प्राप्त हुए हैं। एनपीएस के कर्मचारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमने सबने 500-500 हजार रुपया इकट्ठा करके उन परिवारों को 2-3 लाख रुपया दिया है, वरना उनको तो भूखे मरने की नौबत आ गई। कुछ क्या आपको चिंता नहीं है? क्या आपको तरस नहीं आ रहे हैं कर्मचारी भाइयों पर? मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया, ये मासिक मंथली मिल रहा है 1000 से 2500 पेंशन, तो दैनिक कितना खड़ा हो रहा है? 33 रुपया। 33 रुपये से 85 रुपया। एक कर्मचारी को आप पेंशन दे रहे हैं दिन की 33 रुपया, रोटी खा लेगा 33 रुपये में? मनरेगा के मजदूर की दिहाड़ी है 198 रुपया, 198 रुपया, और मेरे कर्मचारी भाई की पेंशन है दिन की 33 रुपया और 85 रुपया। 33 और 85 के बीच में रेंज चल रही है, अर्थात मनरेगा के मजदूर से भी लगभग 17%, लगभग छठा हिस्सा ये मिल रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने तय किया, और हमारी आज मांग है, मैं राजधानी में इसीलिए आया हूं स्पेशल इस बात को रखने के लिए कि वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, ये जो वर्तमान में 1 लाख कर्मचारी एनपीएस वाले हैं, इनके कल्याण के लिए, इनकी रोटी रोजी चलाने के लिए हिमाचल सरकार तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। आप कहेंगे केंद्र की बात है, हम नहीं कर सकते। मैं आज विशेष तौर पर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को अपील कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं और चुनौती भी दे रहा हूं। मैंने सारा लाभ पढ़ लिया है। आपको केंद्र सरकार का बिल नहीं रोकता है। मैंने जैसे पहले कहा, बिल में ये राज्य सरकारों को ऑप्शन दी गई है। कोई कानून हिमाचल सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम देने से नहीं रोकता है। मुख्यमंत्री जी, आपका अगर ध्यान में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो किसी भी दिन मुझे बुला लीजिए। मैं अपने इन एनपीएस के कर्मचारी नेताओं को बुला लूंगा, बड़े बड़े वकीलों को बुला लेंगे, अफसरशाही को बुला लेंगे, जरा आमने सामने चर्चा कर दें। कोई कानून नहीं रोक रहा है, कोई बिल नहीं रोक रहा है। तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, और केवल जो वर्तमान में एनपीएस में कर्मचारी आ रहे हैं, लगभग 1 लाख है, उन पर ही लागू ना करें। इनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जितनी कॉर्पोरेशंस हैं, जितने बोर्ड हैं, वो भी त्राही त्राही कर रहे हैं, कोर्टों में केस फंसे हैं। उनकी स्थिति तो इनसे भी भयंकर है। मैं उनके लिए मांग कर रहा हूं, उनको भी पेंशन दे दी जाए और उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन ले रहा हूं। कोई खौफ खाओ भगवान से भी, डर खाओ भगवान से भी। इसलिए मैं आज मांग कर रहा हूं, भारी दिल के साथ और गुस्से के साथ,
और यह मांग मेरी नहीं है, यह मांग मेरी टीम की भी नहीं है अकेले की, यह प्रदेश के 72 लाख जनता की मांग है। जब तक खजाना ठीक नहीं हो जाता, जब तक खजाना आपको इजाजत नहीं देता है इन सारे वर्गों को राहत देने के लिए, जब तक खजाना आपको इजाजत नहीं देता है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए, तब तक आप भी पेंशन मत लो। जब तक एनपीएस रूल लागू है कर्मचारियों के ऊपर, तो विधायकों पर भी एनपीएस रूल लागू करो। एक राज्य में 2 कानून हम नहीं चलने देंगे। 2003 के बाद के कर्मचारी अगर एनपीएस के अंदर आएंगे, तो 2003 के बाद के विधायक भी एनपीएस के अंदर आएंगे। और मैं ये चेतावनी दे रहा हूं सरकार को, आप तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, ऑर्डिनेंस करिए। इसके लिए विधानसभा बुलाने की भी जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेंस करिए कि जब तक हम ये प्रबंध नहीं कर लेते हैं एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का, तब तक प्रदेश का कोई भी विधायक ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आएगा, एनपीएस में आएगा। उनको भी उसी दर से पेंशन मिलेगी, वेतन भी उसी हिसाब से मिलेंगे। और साथ में मैं घोषणा करता हूं अपने लिए भी, हालांकि एनपीएस मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, एनपीएस 2003 के बाद आया है। मैं 1982 बैच का एमएलए हूं, मेरे पर तो कर्मचारियों की तरह भी लागू होगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। लेकिन क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि समझता हूं आप, क्योंकि मैं समझता हूं मैं उन लोगों की आवाज हूं जो हिमाचल के लोग हैं, तो इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, तब तक सारे विधायक या पूर्व विधायक भी वेतन और पेंशन भी एनपीएस के तहत लेंगे, और राजन सुशांत भी ओल्ड पेंशन स्कीम का हकदार होता हुए नैतिकता के तौर पर एनपीएस के अधीन अपने आप को ले आएगा। यह आज मैं घोषणा कर रहा हूं। और लास्ट में मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर सरकार ने इसको मजाक समझ लिया, गंभीरता से नहीं लिया, मैं आज भी अखबारें पढ़ रहा था, मुझे झटका लगा। एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन 1000, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं आपके खजाने में, और मुख्यमंत्री कांगड़ा के प्रवास पर जा रहे हैं, धर्मशाला से देहरा जाना है, धर्मशाला से देहरा 1 घंटा गाड़ी का रास्ता, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर। धर्मशाला से पहले ज्वाली उतरेंगे, सपड़ी, ज्वाला जी, सपड़ी से देहरा जाएंगे, देहरा से फिर सपड़ी आएंगे हेलीकॉप्टर, फिर हेलीकॉप्टर से गग्गल आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका दिल नहीं कांप रहा कि मेरा कर्मचारियों को तो मैं 1000 रुपया महीने का पेंशन दे रहा हूं, और मैं उस राज्य का, अब इससे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? ये पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई 2013 में। 2013 में ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कहा कि राज्यों को ऑप्शन दी जाती है, वो लागू करें या ना करें। ममता बनर्जी ने आज तक लागू नहीं किया। आज हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, और ये हमारी पहली मांग है एजेंडे के अंदर, हिमाचल प्रदेश सरकार तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। इससे लगभग 1 लाख जो वर्तमान कर्मचारी है, भविष्य में लगभग 50,000 इसमें और जुड़ने वाले हैं। 1.5 लाख कर्मचारी ना केवल दुखी हैं, ना केवल पीड़ित हैं, ना केवल त्रस्त हैं, अपितु भूखे मरने की नौबत में आ चुके हैं।
क्योंकि व्यवहारिक तौर पर पिछले साल से ही एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो रूल्स बने हैं उसके तहत कर्मचारी जो रिटायरमेंट से पहले लास्ट सैलरी ड्रा करता है, अंतिम वेतन लेता है, उसके लगभग 50% 50% उसको पेंशन मिलता है। और इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो लगातार डीए भी जुड़ता रहता है और भी रिलीफ मिलते रहते हैं। लेकिन ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई है ये इतनी खतरनाक है, मैं जिस दिन पहले दिन सुना तो मैं चौंक गया। ये जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लास्ट सैलरी का 50% है, ये न्यू पेंशन स्कीम लास्ट सैलरी का केवल 5% है, अर्थात सैलरी का 20वां हिस्सा आ गया। अर्थात पेंशन से भी 10% होगी। उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी अगर 50,000 सैलरी लेकर रिटायर हो रहा है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको 25,000 रुपया पेंशन मिलेगी और आगे के लिए गुंजाइश है डीए जुड़ने का और लीव जुड़ने का। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन की गारंटी कोई नहीं है बिल के अंदर, और न्यू पेंशन स्कीम में उसको कितनी मिलेगी? 50,000 22,000 पेंशन मिलेगी। आप हैरान होंगे, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतनी बहुत बड़ी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बुढ़ापे के अंदर कर्मचारियों का एक सहारा है वो बुरी तरह छीन ली है। वो कहते हैं हमने इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये काम 6 जगह दे दिया गया है। 3 सरकारी एजेंसियां और 3 प्राइवेट एजेंसियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC आदि ये 3 है, और HDFC आदि ये 3 प्राइवेट बैंक है। अब क्या होगा कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन आ गया। कर्मचारी जो पैसा जमा करेगा उसके बराबर सरकार जमा करेगी। अब इसमें भी और क्या स्थिति है, मैं तो सोचता हूं गुलामी के अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ होगा। कर्मचारी जो अपना पैसा जमा करेंगे, अगर वो बीमार हो जाता है, उसके घर में कोई शादी आ जाती है, बच्चे की पढ़ाई आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, अपना जमा पैसा अगर निकालना चाहता है तो वो केवल 20% निकाल सकता है, 80% निकाल ही नहीं सकता है। कितना बड़ा ये अत्याचार है। केवल 20% अपना पैसा जमा करके निकाल सकता है, 80% कहां जाएगा? ये इन कंपनियों को दे दिया जाएगा, उनमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब कंपनियों के शेयर हैं, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आर्थिक मंदी का जैसे दौर चला है, ये स्वाय रिलायंस के या 1-2 और कंपनियों के, सारी कंपनियां घाटे में चली गई हैं, बंद हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कंपनी फेल हो जाती है तो कर्मचारी का 80% पैसा डूब जाएगा। कर्मचारी को जैसा प्रॉफिट या लॉस होगा वो सीधा असर इस पर पड़ेगा, और कर्मचारी गुलाम बना दिया गया है। अपना पैसा वो अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकता, अपनी मर्जी से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये स्थिति आ गई है। आज आप देखिए, पिछले दिनों मुझे कुछ रिटायर्ड कर्मचारी मिले हैं। उन्होंने कहा साहब, जब हम रिटायर हुए उस समय हमें 50,000 वेतन मिलता था। किसी ने कहा 25,000, किसी ने 30,000, 40,000। पेंशन कितना लगा आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एवरेज 1,000 से लेके 2,500 के बीच में। आप बताइए मुझे, मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं, आपको आज 50,000 रुपया मिलता है, कल आप रिटायर हो गए, आपको 2,500 रुपया दिया जाए, आप भोजन कहां से प्राप्त करेंगे? अपने और परिवार का पेट पालेंगे कैसे? क्षेत्रीय दल का हम गठन करने जा रहे हैं।
हुई। एक त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार ने आते ही कर्मचारियों पर कुठाराघात किया और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। अब दिल्ली में भी भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मार्फत दिल्ली सरकार की फाइल को डंप कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि आज की परिस्थिति में देश में अगर सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार